सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कह रहा था कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। 90% लोग हमारे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। झूठ, कितने लोग दिन भर और रात भर झूठ बोलते हैं। हलाल खा रहे हैं कि हराम, इसका कोई तमीज नहीं। गीबत करने में सबसे आगे। और शराब, अभी हजरत जिक्र कर रहे थे कि अगर शराब की भट्टी पर जाकर देखो, अगर 3 आदमी खड़े हों तो उनमें से 2 मुसलमान। जुआ, बियरबाजी, ये हमारे बच्चे, अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए, हम सब पर रहम फरमाए। और ये भी याद रखिए कि मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। चूंकि हम तो मस्जिद से आए, मदरसे चले गए, मदरसे से अपने घर चले गए, मस्जिद से मदरसा, मदरसे से अपने घर, और अपने घर से अपनी गाड़ी में बैठे मुसलमान ड्राइवर के साथ चले, मुसलमानों में पहुंच गए, मुसलमानों में तकरीर कर रहे हैं, और मुसलमानों के दरमियान तकरीर करके फिर सलातो सलाम पढ़ के फिर मुसलमानों में समझ चले जाएंगे। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ मार्केट में दुकानें आपकी हैं, खेतों में मजदूरी या दूसरे काम आप और हम करते हैं हजरात, तो हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। और याद रखिए, हमारी बदअमलियों का नतीजा यह है कि दूसरी कौमें न अब कोई कुरान पढ़ने तैयार है, न कोई हदीस पढ़ने तैयार है। इसलिए मुस्लिम नौजवान बच्चों, ए मेरी कौम के नौजवानों, ए मेरी कौम के मुतहर्रिक नौजवानों, हमारे कांधों पर, आपके कांधों पर यह जिम्मेदारी है कि हमें चलता फिरता इस्लाम बनना होगा, चलता फिरता इस्लाम बनना होगा। और ऐसा मुसलमान बनना होगा कि अगर मस्जिद से सदाए अल्लाहु अकबर आ जाए, अजान की आवाज आ जाए, तो सारे काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लें। अगर हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करें कि वो भी हमारे नबी की तालीम पढ़ने पर कोशिश करे। यानी अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे पड़ोस में रहता है तो उसके साथ ऐसा सुलूक करें कि वो भी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करे, नबी की सीरत को पढ़ने की कोशिश करे। ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ, ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो कि आने वाली नस्लें तुम पर नाज करे। जब नमाज का वक्त हो जाए तो दुनिया के सारे काम छोड़ करके नमाज पढ़ो, और जब बोलो तो सच बोलो, जब चलो तो नबी की सुन्नतों के मुताबिक, जब वादा करो तो उसे निभाओ, जब बोलो तो हुजूर की फरमान की रोशनी में, जब खाओ तो सुन्नतों के मुताबिक, पियो तो सुन्नतों के मुताबिक, सो तो सुन्नतों के मुताबिक, जागो तो सुन्नतों के मुताबिक, वादा करो तो निभाओ, बोलो तो सच बोलो। और जब तुम बोलो तो ये ना लगे कि कोई गुंडा बदमाश बोल रहा है, लगे नबी का वफादार बोल रहा है। ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का इमाम कैसा होगा। आज हमारे बच्चों को देखो, दिन भर में 100 गालियां देते हैं, 100 गालियां, बिना मतलब के गालियां देते हैं। बच्चों, आप इस जबान से हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, आप इसी जबान से गाली देंगे क्या? बगैर गाली के आपका दिन और रात नहीं गुजरने वाले। हमारे बच्चों को देखो, हाथों में मोबाइल लेकर के पूरे दिन और रात से मोबाइल चलाएंगे। 500,000 रुपया कमा लिया तो जब तक खर्च नहीं हो जाएगा तब तक काम नहीं करना। जब इस तरह से आप अपने वक्त को आवारगी के नजर करते रहेंगे तो कामयाबी हमें कैसे मिलेगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। क्या कहा मैंने?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और एक दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया तो गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ होगा। और हुजूर की सुन्नत है तो बहुत है, मगर आज के दौर में जो सबसे मजलूम सुन्नत है वो है चेहरे पर दाढ़ी। अभी मैं आप लोगों से कहूं कि 5,000 रुपया मजार शरीफ के लिए चंदा दे दो तो आप कहेंगे हजरत 11,000 लो। मस्जिद के लिए दे दो भैया कुछ, हजरत 10 बोरी सीमेंट लीजिए। और कहूं चेहरे पर दाढ़ी रख लो तो बस जमीन और आसमान देखने लगे। और अगर कोई बच्चा दाढ़ी रख भी ले, कोई नौजवान दीनदार बच्चा दाढ़ी रख भी ले तो सबसे पहले उसकी माँ कहती है कि अरे बेटे अभी तेरी उम्र थोड़ी हुई है दाढ़ी रखने की। और बीवी कुछ कहती है तो उससे डांट डपट लेता है, वो बेचारी खामोश हो जाती है। और यही अच्छी बीवी की पहचान है कि शोहर नाराज हो तो वो खामोश हो जाए। और पड़ोसियों को पता चलता है कि फला आदमी ने दाढ़ी रख ली है तो वो कहते हैं लगता है किसी मस्जिद या मदरसे का घोटाला करेगा। रिश्तेदारों को पता चला कि फला आदमी ने दाढ़ी रख ली तो कहते हैं लगता है किसी मजार की गद्दी घेरना चाहता है। अब जब हम खुद ही अपने नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाएंगे तो फिर हमारा ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है, सारे नबियों की सुन्नत है, सारे वलियों की सुन्नत है। अगर मेरे पास इल्म कितना भी होता लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती तो आप मुझे तकरीर करने हरगिज ना बुलाते। और अगर मैं आपसे कहूं दाढ़ी रख लो तो आप कहें हजरत अगर हम दाढ़ी रख लेंगे तो लोग आतंकवाद कहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप उन लोगों के मिशन को ताकतवर बना रहे हैं जो ये कहते हैं कि जो दाढ़ी रखता है वो आतंकवादी होता है। आप नहीं रखेंगे तो उनका मिशन और मजबूत हो रहा है। अम्मा भाई अगर दाढ़ी ही में आतंकवाद है तो सबकी दाढ़ियों में होना चाहिए, मुसलमान ही की दाढ़ी में क्यों? असल में आतंकवाद दाढ़ियों में नहीं है, आतंकवाद लोगों की खोपड़ियों में घुसा हुआ है। इस आतंकवाद का सीना सिपर होकर के हमें मुकाबला करना है और अपने चेहरों पर दाढ़ियां सुन्नते मुस्तफा सजा करके ऐसा बेहतरीन मुसलमान बन के दुनिया में रहना है ताकि दुनिया जान जाए कि दुनिया का बेहतरीन इंसान दाढ़ी वाला ही हुआ करता है। इसलिए मेरी बातों पर आप तवज्जो दो। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि कौन कौन दाढ़ी रखवाएगा, मेरा काम है बयान करना और मैं दुआ करता हूं अल्लाह मेरे बयान में तासीर अता फरमाए। अमल करना है हम सबका काम। बाज लोग छोटी छोटी दाढ़ी रखते 2 इंच की। अरे भाई एक मुश्त दाढ़ी रखिए, चाहे पूरी साफ कराओ चाहे 2 इंच रखो, ये सब हराम है। सुन्नत मुस्तफा चेहरों पर सजाइए, ये मेरे नबी की सुन्नत है और ये मुसलमान की पहचान है। दूर से ही देखो ये मुसलमान का बच्चा है या ये मुसलमान है, तब ना आपको कोई पहचानेगा। मगर हाय अफसोस आज हम शादियां करते हैं तो सिर्फ निकाह रह गया है इस्लाम के मुताबिक, बाकी ये हल्दी की रस्म और ये जूता चुराई और ये सलामी ये सब क्या है? इस्लाम इसकी इजाजत देता है? हरगिज नहीं। ये खामखा की फजूल रस्में हमने अपनी समाज में घर में दाखिल कर ली हैं। खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ रुपेडिया वालों सच्चे पक्के मुसलमान बनो, अपने घरों में निजाम मुस्तफा कायम करो। आज आपको शिकायत रहती है हजरत हमारे घर में बरकत नहीं आती। अम्मा कहां से हमारे घर में बरकतें आएंगी? जिन घरों में रात के 12 बजे तक फिल्मी ड्रामे देखे जाएंगे, फिल्मी सीरियल देखे जाएंगे, जिन घरों में 60 साल 50 साल का आदमी अपनी बहन बेटियों के साथ चड्डी और नेकर पहन के घूमेगा, कहां से आएंगे उनके घरों में बरकतें? जिस घर में आपस में भाइयों के हक मारे जाएंगे कहां से आएंगी बरकतें? जिस घर में
बूढ़ी माँ की बेइज्जती होगी, कहां से आएंगे उस घर में बरकतें। याद रखो, बरकतें चाहते हो तो निजाम मुस्तफा कायम कर लो, अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, अपने घरों में शामिल कर लो, घर के बाहर शामिल कर लो। तुम अल्लाह के हो जाओ, ये सारा जहां तुम्हारा हो जाए। समझ गए हैं आप मेरी बात? मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या आपने जवानों को मरते हुए नहीं देखा? एक गांव हम गए थे तो एक 70 साल के बूढ़े मियां धोती पहने हुए थे, धोती, तो उनके घुटने उठने सब दिख रहे थे। हमने कहा रे चाचा बूढ़े हो गए हो, ये सब ढक लिया करो, पजामा पहना करो। तो बोले गांव में वो लोग रहते हैं तो फिर उनके सामने हमें ऐसे ही। अब मैं लाख में अगर कोई लाख लोगों में मौजूद हो और मुसलमान हो तो फिर मुसलमान बन के ही रहो, इसी में मजा है। सिर्फ गोश्त खाने वाले मुसलमान न बनो, ईमानदारी के मुसलमान बनो। अगर दुकानदार हो, दुकानदार कोई 1 किलो चीनी लेने आया तो 950 ग्राम तोल करके और 50 ग्राम बचा करके करोड़पति नहीं हो जाओगे। अपनी रोजियों को हराम ना करो, हलाल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके पेट में एक लुकमा हराम का पहुंच जाता है 40 दिन तक उसका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। इसलिए आप अपने बच्चों को चटनी रोटी खिला लो, मगर हराम के लुक़मे ना खिलाओ। समझ गए? हाँ, हलाल खिलाओ। हलाल रोजी कहीं न कहीं खानदान में असर दिखाती है। अम्मा मियाँ, गरीबी कोई बुरी चीज नहीं है। ये हमारे अब्दुल्ला भाई हैं बेचारे, साइकिल से सब्जी गांव गांव बेचते थे, साइकिल से, गर्मी में और हर मौसम में साइकिल चला चला के सब्जी बेच रहे हैं। क्या समझते हो क्या हम ही ने वली हो सकते हैं? जी नहीं। जो मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो और हलाल कमा के अपने बच्चों को खिलाता हो, वो भी अल्लाह का वली हो सकता है। हलाल खाने वाला आज के दौर में बहुत अल्लाह का नेक बंदा है, खास बंदा है। हराम लुक़मे कहीं ना कहीं खानदान में असर दिखाते हैं। आज लोग सूद खाते हैं, सूद, और बच्चों को बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन होटलों में खाना, ताकि बच्चा चमके, और जब बच्चा जवान हो गया तो उस सूदखोर को 2 लाते मार के नेपाल भगा देगा। बदमाश कहीं का। क्यों? जब हराम खिलाओगे तो उसके लाते खाओगे। हलाल खिलाओ, बच्चे फर्मा बरदार बनेंगे, बच्चे बेहतरीन मुसलमान बनेंगे। इसलिए बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो। और चूंकि ये गांव की महफिल है, इसलिए मैं बड़े बड़े शहरों में बोला करता हूं कि अपनी शादियों को, बिया को, शादियों को, निकाह को सस्ते से सस्ता करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अअज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। शादियों में कम खर्च करो। अगर लड़के वाले हो तो इतराओ ना। हो सकता है कि आज 7 लड़के वाले हो तो कल को 7 पोतियों वाले भी हो जाओ। इसलिए घमंड न करो, तकब्बुर न करो, अल्लाह से डरो। मुसलमान अपने मोमिन भाई के लिए आसानियां तलाश कर, किसी का खून चूसने की कोशिश न करो। आज तुम दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे, कल मेरा रब तुम्हारे लिए कोई अच्छा सोचने वाला पैदा फरमा देगा। शादियों को सस्ता करो और घर जरूरत के मुताबिक बनाओ, जितनी आपकी जरूरत हो, और अपनी हैसियत से बढ़ करके
अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनके हाथों में कलम दो, किताब दो, इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। वही कौम ज़माने पर हुकूमत करेगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब और इल्म से सजे होंगे। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर ये चाहते हो कि इस मुल्क में आपकी आने वाली नस्लें राज करें और इज्जत की जिंदगी जिए, तो फिर उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, लफंगागिरी से अपने बच्चों को बचाइए, बेहतरीन तरबियत दीजिए। और याद रखिए, दुनिया के सारे सब्जेक्ट, दुनिया के सारे मौजू, दुनिया के सारे विषय डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दिलाओ, लेकिन दीनी तालीम किसी आलिम दीन या हाफिज कुरान से जरूर दिलवाइए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1:10 हो रहे हैं, 7 से 8 मिनट, बस 1:15 तक इंशाअल्लाह बयान खत्म करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर इंशाअल्लाह अमल करें। भाइयों, मेरी बातें आपके समझ में आई है कि नहीं आई है? तो कोशिश करें कि आज का जो जलसा हुआ है, पहली बात तो ये जितने बच्चे हैं, अगर कोई हाथ में कड़ा पहनता है, 4-4 अंगूठी पहनता है, गले में जंजीर पहनता है, तो निकाल करके खुदा के वास्ते रख दो। मसला सुनो मेरी बात। हजरत बैठे हुए हैं, ये हमारे हुफाज़ कुर्रा बैठे हैं। मर्द को एक अंगूठी, एक नग वाली चांदी की 4.5 माशा से कम। फिर सुनिए, मर्द को एक अंगूठी चांदी की जिसका वजन 4.5 माशा से कम हो और एक नग वाली हो, सिर्फ एक अंगूठी पहनना जायज है। बाकी उसके अलावा पीतल, लोहा, तांबा, किसी भी तरह का छल्ला, कड़ा, जंजीर, ये इस्लाम में हराम है, हराम। बहुत सारे लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, वहां से छल्ला लेकर आते हैं कि हजरत अजमेर शरीफ से लाए। हमें अजमेर शरीफ वाले ही ने तो मना किया है भाई। ये जितने खादिम आपको छल्ला थमा दें, ये बीमारी वो बीमारी, रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने हराम चीजों में शिफा रखी ही नहीं। तो आप एक अंगूठी पहन सकते हैं, बाकी किसी तरह का जंजीर और ये लोफर गर्दी और ये लाल धागे, समझे, ये सब बंद करके अपने सरों पर टोपियां लगाइए और कमाइए, मेहनत से कमाइए। इसलिए कि जब जेब में 2 रुपया होता है तो सजदों में भी मियां दिल लगा करता है। आपके पास 2 रुपया होंगे, गरीबों की मदद करोगे, अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, अपने बहन भाई बेटे बेटियों का ख्याल रखोगे। इसलिए अपने वक्त को बर्बाद होने से बचाइए और बेहतर मुसलमान बनिए। नमाजों की पाबंदी